नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन द बॉक्स ऑफिस। आज हम डेडपूल फर्स्ट मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हमें एक टैक्सी में दो लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें एक टैक्सी का ड्राइवर होता है और वहीं दूसरा आदमी रेड ब्लैक सूट पहना हुआ होता है। वह आदमी उस टैक्सी ड्राइवर को अपना नाम डेडपूल बताता है। डेडपूल टैक्सी ड्राइवर से उसके जीएफ के बारे में पूछता है और काफी फनी बातें भी करता है। डेडपूल बताता है कि वह किसी को मारने जा रहा है, जिसके लिए उसने पूरे 1 साल तक इंतजार किया है। टैक्सी ड्राइवर पूछता है क्यों, तो वह कहता है कि उसने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और फिर डेडपूल अपना मास्क हटाता है। वाकई उसका चेहरा ऐसा होता है जैसे कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया हो। उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ होता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा भद्दा और डरावना लगता है। इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि स्मगलर्स होते हैं और किसी चीज की डीलिंग कर रहे होते हैं। वहीं फ्रांसिस नाम का एक आदमी होता है जो कि दूसरे आदमी का गला पकड़कर एक ही हाथ से उठा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रांसिस के अंदर काफी ज्यादा पावर है और वह भी एक म्यूटेंट होता है और डेडपूल उसी को मारने जा रहा होता है। लेकिन डेडपूल अपने हथियारों का बैग तो घर पर ही भूल जाता है, लेकिन उसके पास 2 तलवार और 12 बुलेट्स होती हैं और वह बोलता है कि अब इन्हीं से ही काम चलाना होगा। इसके बाद वह ब्रिज पर बैठकर एक अजीब सी पेंटिंग बना रहा होता है। दरअसल वह फ्रांसिस की गाड़ियों का इंतजार कर रहा होता है। उसे पता होता है कि उनकी गाड़ियां ब्रिज के नीचे से होकर जाएंगी। अब जैसे ही ब्रिज के पास उनकी गाड़ियां आती हैं तो डेडपूल ब्रिज के ऊपर से ही छलांग लगाता है और गाड़ी के सनरूफ को तोड़ता हुआ एक गाड़ी के अंदर घुस जाता है और उसमें बैठे सभी लोगों को पूरी तरीके से मारने लगता है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पर मूवी का बेस्ट एक्शन सीन दिखाए जाते हैं। लेकिन डेडपूल की गाड़ी के एक्सीडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे एक खरोच भी नहीं आती। अब गाड़ी के एक्सीडेंट से पूरा रोड जाम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर चार्ल्स एक्स जेवियर का स्कूल दिखाया जाता है, जहां न्यूज में बताया जाता है रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और ट्रैफिक की वजह से पुलिस वहां नहीं पहुंच पाती। तब वहां से 2 म्यूटेंट कोलोसस, जो कि एक स्टील जैसा आदमी होता है, और एक लड़की जिसका नाम मेगासोनिक टीनेज वॉरहेड होता है, ये समझ जाते हैं कि ये डेडपूल का ही काम है और वे लोग डेडपूल को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। अब डेडपूल केवल अपने 12 बुलेट से ही सबको मार देता है। यहाँ उसके हाथ में एक गोली लगती है, लेकिन उसके घाव बहुत ही तेजी से भर जाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि डेडपूल को न तो दर्द होता है और उसके घाव भी बहुत तेजी से भरते हैं। दरअसल वह अमर होता है और डेडपूल भी एक म्यूटेंट होता है। अब डेडपूल अपने बारे में बताना शुरू करता है जब वह म्यूटेंट नहीं था और वह एक इंसान था। सीन पास्ट में शिफ्ट होती है और एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पिज्जा लेकर आता है। तभी पीछे से एक आदमी निकलता है जो कि डिलीवरी बॉय को चाकू और गन से समझाता है कि वह किसी को परेशान न करे। दरअसल इसका नाम वेड विल्सन होता है और यहाँ दिखाया जाता है कि वह पैसे लेकर सबके मामले को सॉल्व करता है और सबकी मदद करता है। इसके बाद वेड एक बार में जाता है जो कि उसके दोस्त का होता है। वहाँ वेड को एक लड़की मिलती है जिसका नाम वेनेसा होता है। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वे काफी खुश रहते हैं और खूब मस्ती करते हैं। एक दिन जब वेड उससे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है तो अचानक गिर पड़ता है। तो वे लोग अगले दिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वेड को लास्ट स्टेज का कैंसर है। अब वह थोड़े ही दिन जिंदा रहेगा। और यहाँ फिर स्टोरी एक बार प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जब डेडपूल ब्रिज पर फ्रांसिस के आदमियों को मार रहा था। एक आदमी बाइक से आता है और डेडपूल पर गोलियां चलाने लगता है। डेडपूल अपनी तलवार फेंकता है और वह सीधा उसके पहिए में घुस जाता है। वह आदमी गिर जाता है। फिर डेडपूल उसे बुरी तरीके से मारता है। डेडपूल अपनी तलवार से उसके कंधों के आर पार कर देता है। यह आदमी फ्रांसिस होता है। उसे भी कोई दर्द नहीं होता क्योंकि वह भी एक म्यूटेंट होता है। डेडपूल अपना चेहरा फ्रांसिस को दिखाता है तो फ्रांसिस उसे पहचान लेता है। डेडपूल कहता है कि तुम मुझे पहले जैसा बनाओगे। दरअसल उसका चेहरा इतना बुरा हो गया था जिसका कारण वह फ्रांसिस को ही मानता था। फ्रांसिस ने वेड को म्यूटेंट बनाया था जिससे उसका चेहरा खराब हो जाता है, लेकिन वह अमर भी हो जाता है। इसके बाद स्टोरी फिर पास्ट में शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है वेड अब पूरी तरीके से कैंसर की वजह से टूट चुका है। वह अब अपने जीएफ से अलग होना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि अब कैंसर से वह नहीं बच पाएगा। अब वह अपने दोस्त के बारे में जाता है, उसे भी कैंसर के बारे में बताता है। उसका दोस्त वेड और उसकी जीएफ की एक फोटो अपने पास रख लेता है। वहीं बार में एक आदमी वेड से मिलने आता है। वह आदमी पहले से वेड को जानता था क्योंकि वेड उसके लिए पहले काम कर चुका था। वह आदमी बोलता है कि मुझे पता चला तुम्हें कैंसर है। वह कहता है कि मैं एक संस्था से हूँ जो तुम्हारा कैंसर ठीक कर सकता है और इसके साथ ही तुम्हें कुछ पावर दे सकता है जिससे कि तुम सुपर हीरो बन जाओगे। लेकिन वेड को यह सब मजाक लगता है और वह मना कर देता है। वह आदमी जाते हुए अपना कार्ड वेड को देता है। अगली रात वेड को नींद नहीं आ रही होती है। जब उसकी जीएफ सो जाती है तो वह चुपके से घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि वह अपनी बीमारी की वजह से उसे तकलीफ में नहीं डालना चाहता था। अब वेड उस आदमी का कार्ड निकालता है जो उसके पास बार में आया था। उसके पास कॉल करता है और एक बार फिर स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है।
जब डेडपूल फ्रांसिस को तलवार से उसके कंधे में मार चुका था, वह उसे मार ही रहा था, तभी एक्स-मैन के दोनों टीम मेंबर्स जिसमें कोलोसस और मेगासोनिक वहां आ जाते हैं। दोनों डेडपूल को फ्रांसिस को मारने से रोकते हैं। जब कोलोसस डेडपूल को समझा रहा होता है तो मौके का फायदा उठाकर फ्रांसिस वहां से भाग जाता है। फिर डेडपूल कोलोसस को मारने लगता है क्योंकि कोलोसस स्टील का बना होता है, जिससे डेडपूल के हाथ और पैर टूट जाते हैं। कोलोसस डेडपूल को हथकड़ी पहनाता है और उसे घसीटते हुए ले जाता है। तभी डेडपूल चाकू से अपना हाथ काट लेता है और ब्रिज से नीचे कूद जाता है, जिससे वह आती हुई एक गाड़ी में गिरता है और इस तरीके से डेडपूल वहां से भाग निकलता है। अब यहाँ एक बार फिर कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है। जब वेड उस आदमी को कॉल कर रहा होता है, वह आदमी वेड को उस संस्था के हवाले कर देता है। अब वेड को लिटा दिया जाता है तथा दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जाता है। वेड वहाँ कई लोगों को बुरी हालात में देखता है। ऐसा लगता है कि यह कोई साइंटिफिक लैब है और लोगों पर यहाँ तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। वेड को अब काफी डर लगने लगता है। अब वेड के हाथ और पैर दोनों को बांध दिया जाता है। इसके बाद एक लड़की आती है जो कि उसके गले को भी बांधती है और फिर यहाँ फ्रांसिस को दिखाया जाता है और यह फर्स्ट टाइम होता है जब फ्रांसिस वेड से मिलता है। यह वही फ्रांसिस होता है जिसे वेड ब्रिज पर मार रहा होता है। फर्स्ट टाइम फ्रांसिस अपना नाम एज एक्स बताता है। वह बताता है कि यह संस्था मैं चलाता हूँ, यह मेरा निजी संस्था है और हम यहाँ तुम जैसे बेकार लोगों को ऐसे लोगों में बदलते हैं जिसके पास कुछ अलग काबिलियत हो, जो लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर हो। वह कहता है लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। अब फ्रांसिस उसके अंदर एक दवा डालता है जो कि उसके डीएनए में जितने भी म्यूटेंट जीन होंगे उनको एक्टिवेट कर देगा। वह कहता है कि इस प्रयोग को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें तुम्हें हद से ज़्यादा तकलीफ देनी होगी। वह कहता है कि मैं भी कभी तुम्हारे जैसा एक बेकार इंसान था, लेकिन जब से मैंने इस दवा का प्रयोग किया मैं काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया हूँ, मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। उसके साथ जो उसकी जीएफ होती है उसको भी यह दवा दी गई थी, जिसके कारण उसमें काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन गई है। दरअसल यह दवा हर व्यक्ति पर अलग अलग असर करती है। अब ये लोग वेड को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। उससे कभी पानी की तेज धारा से मारते हैं तो कभी लटकाकर बुरी तरीके से पीटते हैं, कभी उसे बर्फ में डाल देते हैं तो कभी उसे करंट के शॉक देते हैं, लेकिन उससे भी वेड के म्यूटेंट जीन एक्टिवेट नहीं होते। अब वेड को लगता है कि वह मर जाएगा। उसे वेनेसा की भी याद आने लगती है। अब फ्रांसिस एक बार फिर उसके पास आता है। दरअसल वेड काफी ज्यादा बोलता है जो कि फ्रांसिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब फ्रांसिस गुस्से में आकर उसे शीशे के एक बॉक्स में बंद कर देता है और कहता है कि अगर इस प्रयोग ने तुम्हारे अंदर के म्यूटेंट जीन को एक्टिवेट नहीं किया तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। वह कहता है कि अब हम हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देंगे जिससे तुम्हारे दिल की धड़कन रुक जाएगी, लेकिन धड़कन बंद होने से पहले हम ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देंगे और उसी हाल में तुम्हें छोड़ देंगे। फिर फ्रांसिस अपनी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि यह संस्था कोई सुपर हीरो नहीं बनाती, बल्कि हम सुपर गुलाम बनाते हैं। जब तुम कोई एबिलिटी प्राप्त कर लोगे हम तुम्हें किसी अमीर के हाथों बेच देंगे। वह तुमसे जो चाहे काम करवा सकता है, जैसे कि लोगों को मारना और अपने पर्सनल काम। और फिर फ्रांसिस मशीन को ऑन कर देता है जिससे वेड के चैम्बर की ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है और देखते ही देखते उसकी सारी चमड़ी जलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई एसिड उसके ऊपर डाल रहा हो। उसका चेहरा और बॉडी पूरी तरीके से जलने लगते हैं और वह एक डरावने रूप में बदल जाता है। एक बार फिर फ्रांसिस उसके पास आता है। वेड को फ्रांसिस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसका पूरा शरीर बंधा हुआ होता है। अब फ्रांसिस कहता है कि तुम्हारे अंदर म्यूटेंट की पावर है, तुम्हारी बॉडी सेल खुद को तेजी से रिपेयर कर सकते हैं, तुम्हारा कैंसर अब पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। वह कहता है कि ये जो तुम्हारे शरीर पर साइड इफेक्ट हुए हैं इन्हें मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन फ्रांसिस कहता है लेकिन मैं तुम्हें और दर्द दूंगा। ऐसा करने में फ्रांसिस को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। अब फ्रांसिस की जीएफ फिर से बेड को बांधने के लिए आती है तो बेड अपने सिर से उसको ठोकर मारता है और उसी बहाने उसके मुंह में जो माचिस की तीली होती है उसे अपने मुंह में छुपा लेता है। इसके बाद फ्रांसिस मशीन को ऑन करके वहां से चला जाता है। अब बेड अपने मुंह से उस माचिस की तीली को निकालता है और अपने नाखून से रगड़कर उसे जला देता है तथा उसे उस पाइप की ओर फेंकता है जिससे होकर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। क्योंकि ऑक्सीजन में आग तेजी से पकड़ती है जिसके कारण एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे पूरा का पूरा लैब तबाह हो जाता है, जिससे बेड की जो चेम्बर होती है वह भी टूट जाती है और वह आज़ाद हो जाता है। फ्रांसिस आग बुझाने के लिए अंदर आता है, तभी वह देखता है बेड का चेम्बर टूट चुका है और बेड तेजी से उस धुएं से बाहर निकलता है और फ्रांसिस के ऊपर हमला कर देता है। वेड अब फ्रांसिस को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तभी फ्रांसिस बोलता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारा यह शरीर कौन ठीक करेगा। यह सुनकर वेड उसे नहीं मारता और इसी का फायदा उठाकर फ्रांसिस वेड को मारने लगता है। वह एक मोटी लोहे की रॉड
बेड के आर पार कर देती है, जिसका एक सिरा लकड़ी के फर्श में धंस जाती है और ऊपरी सिरे को फ्रांसिस मोड़ देता है, जिससे कि अब बेड बाहर नहीं निकल सकता। फ्रांसिस बेड को वहीं घर में जलने के लिए छोड़ देता है और थोड़ी ही देर बाद पूरा लैब राख में बदल जाता है और फिर दिखाया जाता है इसी राख में से बेड बाहर निकलता है। वह पूरी तरीके से ठीक होता है, वह आग में भी नहीं जल सकता और राड भी उसके शरीर से अब बाहर निकल चुका था। दरअसल बेड एक ऐसा म्यूटेंट बन चुका है जिसकी हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे ना कोई दर्द होता है, यानी वह पूरी तरीके से अमर है। अब बेड तुरंत अपनी जीएफ वेनेसा के पास जाता है, लेकिन उसका चेहरा इतना ज्यादा बिगड़ चुका होता है कि उसके शहर के लोग उसे अजीब निगाह से देख रहे होते हैं। अपना बिगड़ा चेहरा देखकर बेड को लगता है कि वेनेसा उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना सा है। वेड वेनेसा के पास तक जाकर भी कुछ नहीं कह पाता और वापस अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। वेड उसे कहता है कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार वो फ्रांसिस है और वही मुझे ठीक कर सकता है, क्योंकि ऐसा ही फ्रांसिस ने कहा था। क्योंकि अब फ्रांसिस को लगता है कि बेड उस लैब में जलकर मर चुका है, तो उसका दोस्त उसे मास्क पहनने का आइडिया देता है, एक नया नाम और एक मास्क, और यहाँ पर वह बेड का नाम डेडपूल रखता है। क्योंकि फ्रांसिस कहीं छुप गया था, तो बेड यानी अब डेडपूल उन लोगों को मारने के लिए एक लिस्ट बनाता है जो फ्रांसिस को जानते थे और उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है। वह काफी लोगों को मार देता है और इसी बीच वह असली डेडपूल का सूट और मास्क भी बना लेता है। क्योंकि वेड पहले भी स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुका था, इसीलिए वह हथियारों को बहुत तेजी के साथ चला सकता था और अब उसे मरने का भी डर नहीं था और न ही उसे कोई दर्द हो रहा था। वह तलवार भी बहुत तेजी के साथ चलाता था। सब लोगों को मारता हुआ वह उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसने उसे फ्रांसिस से मिलवाया था। वह डेडपूल को देखकर भागने लगता है। फिर डेडपूल अपना मास्क हटाता है और उसे दिखाता है, तो वह वेड को पहचान लेता है। दरअसल पूरे शहर को लगता था कि वेड अब मर चुका है। वह आदमी फ्रांसिस के बारे में वेड यानी डेडपूल को सब कुछ बता देता है। डेडपूल उसे भी मार देता है और फ्रांसिस को मारने के लिए निकल पड़ता है। फिर डेडपूल को उसी टैक्सी में दिखाया जाता है जिसे मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाया गया था और इस तरीके से डेडपूल अपनी पिछली कहानी बताता है कि वह किस तरीके से वेड विल्सन से डेडपूल बना। अब कहानी फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जब डेडपूल अपना हाथ काटकर गाड़ी में गिर चुका था और वहां से भाग निकला था। वह अब एक दूसरे घर में एक बूढ़ी औरत के साथ रहता है जो कि अंधी भी होती है। अब फ्रांसिस उस ब्रिज से भागकर अपने अड्डे पर पहुंचता है। अब उसे पता चल चुका है कि बेड अभी भी जिंदा है और डेडपूल ही वेड विल्सन है। अब फ्रांसिस भी बेड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फ्रांसिस बेड को ढूंढता हुआ उसके दोस्त के बार में पहुंचता है। वेड विल्सन के बारे में उससे पूछता है, लेकिन उसका दोस्त मना कर देता है। तभी वहाँ उसे वही फोटो मिल जाती है जो उसके दोस्त ने वेड विल्सन के जाते वक्त उससे ले लिया था। उस फोटो में वेड विल्सन के साथ उसकी जीएफ वेनेसा की भी फोटो होती है और फ्रांसिस वह फोटो देखकर समझ जाता है यह वेड की गर्लफ्रेंड है। अगर इसे पकड़ लें तो वेड अपने आप चला आएगा। वे लोग फोटो लेकर निकल जाते हैं। अब उसका दोस्त वेड को बताता है कि तुझे ढूंढता हुआ फ्रांसिस यहाँ तक आया था। अब फ्रांसिस वेनेसा के पास पहुँचने वाला है, लेकिन उससे पहले वेड उस तक पहुँचना चाहता है। इसके लिए वह एक बार में जाता है। दरअसल वेड को पता था कि उसकी जीएफ वेनेसा इसी बार में काम करती है। वेड उसे देख लेता है और उसके पास भी जाता है, लेकिन अपनी बिगड़ी हुई चेहरे की वजह से वह उससे बात नहीं कर पाता और अंदर जाकर अपना मुंह धोने लगता है। तभी बाहर में एक आदमी वेनेसा को कहता है कि बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड वेड विल्सन के बारे में पूछ रहा है। जब वेनेसा बाहर जाती है तो उसे लगता है कि यह वेड विल्सन है, लेकिन वह फ्रांसिस होता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। इसी बीच एक छोटा सा बैग नीचे गिर जाता है। वेड जब फिर बाथरूम से बाहर आता है तो वेनेसा वहाँ नहीं होती। वह अपने दोस्त से पूछता है तो वह कहती है कि वह पीछे गई है। जब वेड वहाँ पहुँचता है तो उसे वह दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका बैग जो कि सड़क पर गिर गया था उसे मिल जाता है, जिससे वेड समझ जाता है कि फ्रांसिस वेनेसा को अपने साथ ले गया। अब वेड गुस्से से पागल हो जाता है और सब कुछ तोड़ने लगता है। तभी फ्रांसिस का मैसेज आता है जिसमें वह कहता है कि वेड अकेला उसके पास है। फिर वेड कहता है कि मुझे ढेर सारे गन चाहिए। उसका दोस्त उसे एक बैग भरकर गन और बुलेट्स देता है। अब डेडपूल अपना सूट पहनकर निकल पड़ता है। अब फ्रांसिस को दिखाया जाता है जिसने वेनेसा को एक पुराने शिप पर लाया होता है। वहाँ फ्रांसिस के ढेर सारे पर्सनल गार्ड्स भी होते हैं जो कि पूरी तरीके से हथियारों से लैस होते हैं। जब फ्रांसिस वेनेसा से वेड के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि वह तो मर चुका है। अब फ्रांसिस उससे बताता है कि वह अभी भी जिंदा है, वह तुम्हें बचाने जरूर आएगा। अब वेड डेडपूल बनकर चार्ल्स एक्स जेवियर स्कूल पहुंचता है और वहां कोलोसस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड से मिलता है और सारी प्रॉब्लम्स बताता है। अब ये तीनों डेडपूल की जीएफ को छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वेड विल्सन, कोलोसस और नेगासोनिक टीनेज उसी टैक्सी में बैठती हैं जिसमें डेडपूल को स्टार्ट में दिखाया गया था। अब तीनों फ्रांसिस के अड्डे पर पहुंचती हैं।
तभी उसे पता चलता है कि वह अपने हथियारों वाला बैग टैक्सी में भूल गया है। अब वह बोलता है केवल 2 तलवारों से ही काम चलाना होगा। अब ये सब लोग आगे बढ़ते हैं, तभी ढेर सारे लोग उन्हें गन पॉइंट पे ले लेते हैं। तभी फ्रांसिस ऊपर आता है और अपने जीएफ को उनसे लड़ने के लिए भेजता है। उसके पास भी बहुत ज्यादा पावर होती है और वह एक ही पंच में कोलोसस को दूर फेंक देती है। तभी नेगासोनिक एक एनर्जी ब्लास्ट करती है जिससे फ्रांसिस की जीएफ काफी दूर जाकर गिरती है। इतने में सभी गार्ड्स फायर करने लगते हैं और यहाँ एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। डेडपूल केवल 2 तलवारों से ही सबको मौत के घाट उतार देता है। उधर फ्रांसिस की जीएफ और कोलोसस में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। वह कोलोसस पर भारी पड़ रही होती है। अब फाइनली डेडपूल और फ्रांसिस आमने सामने आ जाते हैं। फ्रांसिस वेनेसा को भी उसी चैम्बर में रखा होता है जिसमें वेड को रखा था, जिससे उसका चेहरा खराब हो चुका था। अब फ्रांसिस उस मशीन को ऑन कर देता है जिससे वेनेसा का भी दम घुटने लगता है और फिर वह डेडपूल से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। अब दोनों में बहुत ही तेजी से फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर मूवी का बेस्ट फाइट सीन दिखाया जाता है। डेडपूल अपनी तलवार से उस कांच के चेंबर में होल कर देता है जिससे वेनेसा उससे बाहर निकल जाती है। उधर फ्रांसिस डेडपूल के सिर में चाकू घुसा देता है। इसके बाद वेनेसा डेडपूल की तलवार से फ्रांसिस के अंदर घुसा देती है, लेकिन फ्रांसिस जो कि म्यूटेंट होता है उसे दर्द तो होता नहीं, इसीलिए वह वेनेसा को दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी ओर फ्रांसिस की जीएफ कोलोसस के गले में एक मोटी वायर कसकर उसे मारने की कोशिश करती है। यह देखकर नेगासोनिक एक एनर्जी ब्लास्ट करती है जिससे वह शिप जिस पर डेडपूल और उसकी जीएफ और फ्रांसिस लड़ रहे होते हैं वह पलटने लगता है। फ्रांसिस एक कंटेनर से टकराकर नीचे गिर जाता है। डेडपूल वेनेसा को बचाने के लिए उसी कांच में बंद कर देता है। चूंकि वह चैम्बर काफी ज्यादा मजबूत होता है इसीलिए वह वेनेसा को उस चैम्बर में डालकर नीचे गिरा देता है और फिर पूरा शिप पलट जाता है। अब कोलोसस और नेगासोनिक वेनेसा को उस चैम्बर से बाहर निकाल लेते हैं। डेडपूल और फ्रांसिस अभी भी लड़ रहे होते हैं। डेडपूल फ्रांसिस को बुरी तरीके से मारता है। डेडपूल कहता है कि अब तुम मुझे पहले जैसा बनाओगे। अब फ्रांसिस सच्चाई बताता है। वह कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, दरअसल तुम्हारा चेहरा अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और इस पर डेडपूल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह गन निकालकर फ्रांसिस के सर पे रखता है। कोलोसस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन डेडपूल उसे गोली मार देता है। अब वेड अपनी जीएफ के पास जाता है और उसे बताता है कि वह अब पहले वाला वेड विल्सन नहीं रहा। दरअसल उसका चेहरा काफी ज्यादा खराब हो चुका है। वह कहता है काफी पहले तुम्हारे पास आ जाना चाहता था, लेकिन अपने बिगड़े चेहरे के डर से वह उसके पास नहीं आ पाया। वेड की जीएफ वेनेसा उसका मास्क हटाती है तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस चेहरे की आदत पड़ जाएगी और वेनेसा वेड को एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। आई होप आपको यह मूवी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।